चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली कितना यहाँ पर देखा गया है, अली का यहाँ पर 70% है। बहादुर का कितना है, बहादुर का 30% है। दे रेस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2020 स्टैंड एज, अली का कितना है 25,000, बहादुर का कितना बोला गया यहाँ पर ₹20,000। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर annum। और ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर जो है यहाँ पे बताया गया है 2021 का 3500 एंड 2500 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में जो आगे बोला गया है, यहाँ बोला गया है प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर, वो कितने बोले गए हैं, दैट इज़ 3000 वाज 40,000। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक तरह से और एनुअल सैलरी है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो पीछे 5% आप लगाएंगे, और यहाँ पर एनुअल सैलरी जो है बहादुर कितना है 3000, जिसको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड में। और 40,000 ये क्या हो गया, ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब अब 10% जो आप निकालेंगे वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू एबव ट्रांजेक्शन। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, बेहतर होगा, क्योंकि उससे एक तरह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, और जो भी प्रॉफिट आएगा तो उसे आपको ट्रांसफ़र कर देना है। किस में करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना। और कुछ स्टूडेंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिना बनाए वो बनाते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ही कर लें, है ना। आप वर्किंग नोट में उसको बना के कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको बनाना है पार्टनर्स के करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो आइए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाते हैं, और वर्किंग नोट में आप बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो आपको ऐसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पर आप दिखाएंगे अमाउंट, यहाँ पर आप पार्टिकुलर्स दिखाएंगे, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, अमाउंट। बाकी आप लिख लेंगे ऊपर पार्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो कैपिटल वाला पार्ट है वो कितना लिखा गया है, तो पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, और ड्राइंग ऑफ द पार्टनर जो है वो लिखे गए। तो यहाँ पर जो कैपिटल वाला जो पार्ट है वो साफ लिखे गए हैं, एक का 25,000 और बहादुर का कितना लिखा गया है 20,000। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, तो बेहतर होगा आप दो कॉलम ऐसे खोल लें, ठीक है, और यहाँ पर भी आप दो कॉलम ऐसे बांट देंगे। तो एक आप लिखेंगे अली के लिए, और एक आप लिखेंगे बहादुर के लिए, है ना। ये वाले जैसे हो गए आपके अली के लिए, और ये वाले हो जाएंगे आपके बहादुर के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पार्टिकुलर्स आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख ही लीजिए पार्टिकुलर, और यहाँ पर भी आप लिख लेंगे पार्टिकुलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्रॉट डाउन करने हैं, तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 25,000 है एक का, और एक का है 20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000, और दूसरे वाले का क्या है 20,000 बहादुर का, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वाला पार्ट आप लिख रहे हैं इसी को आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्लोजिंग डाउन। तो इसमें आप दिखाएंगे 25,000, और ये वाले में आप दिखाएंगे 20,000, है ना। यहाँ पर आप क्लोजिंग डाउन करेंगे दोनों को, ठीक है। अब आप लिखने वाले हैं पार्टनर्स के करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट। पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में दो पार्टनर्स हैं, अली और बहादुर हैं, है ना। तो इसे आप दिखाएंगे, ठीक है।
अब आपको पता है ऊपर में हमको जो है नाम लिखना है। यहाँ पर आप अली लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे बहादुर, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर आप यहाँ लिख लें अली, यहाँ पर आप लिख लें बहादुर, यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टिकुलर। चलिए, तो ये सब लिखने के बाद अब आपको जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट बना लेना है। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, जो भी यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस है वो आप लिख लें, है ना। तो पहले आप चेक करेंगे कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है क्या। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कोई बैलेंस तो नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एक तरह से क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो है हमको एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले चलिए यहाँ पर लिख लेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पर हमको कितना लिखना है, 5% के हिसाब से लिखना है ना। तो 5% आप लगाएंगे तो इसका मतलब 00 यहाँ पर ये कटने वाला है ऊपर नीचे। तो जब आपका 00 कटेगा तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप चाहे तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लें, वर्किंग नोट, है ना। तो यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जैसे कि मान लीजिए अली का है, तो अली का कितना हो जाएगा, 5% के हिसाब से हो जाएगा। तो 5% आप काटेंगे किस पर, 5% आप एक तरह से काटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 का, है ना, 25,000। तो 00 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ पर 50 25 5 दूनी 10 तो 12, 1250 रुपीज़, है ना। उसके बाद आप दिखाएंगे बहादुर का, बहादुर। तो बहादुर का भी जो है आप यहाँ पे काटने वाले हैं 5%। 5% किसका काटेंगे, एक तरह से 20,000, 20,000। ये 00 कट गया तो 500 5 2 10, ये कितना आ गया आपका 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, एक का हो गया 1250 रुपीज़ और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 1,000 रुपीज़। ये हो गया आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए वर्किंग नोट में जो है आप साथ ही साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते चलेंगे ताकि सभी का जो है पूरा होते जाए। तो यहाँ पर आप बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप पार्टिकुलर्स का बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे अमाउंट का, फिर पार्टिकुलर्स का और फिर अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट, फिर से आप यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, है ना। तो ये 2 कॉलम जो है यहाँ पर आपके बन गए। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है उसको आप लिख लेंगे बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट। और यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, कितने का है यहाँ पर नेट प्रॉफिट, 40,000 का। तो यहाँ पर आप अमाउंट को लिखेंगे 40,000, ये नेट प्रॉफिट हो गया, है ना। उसके बाद P&L अकाउंट हो गए और ये नेट प्रॉफिट हो गया। आफ्टर दैट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इस साइड लिखते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका था, अली का था और बहादुर का था। तो आप लिखेंगे अली एंड बहादुर, ठीक है। अली का यहाँ पर 5% था। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक था 1250, एक था 1000। तो आप लिखेंगे 1250 और दूसरे वाले का 1000, दोनों को जोड़ने पे कि कितना आ जाएगा 2250, है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकले। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सैलरी वाला पार्ट था, है ना। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते चलूँ। यहाँ पर जो था सैलरी वाला पार्ट था, किसका था, बहादुर का था, 3000। तो इसको भी आप इंटर करेंगे।
और यहाँ पर लिखेंगे टू बहादुर सैलरी, टू बहादुर सैलरी। तो बहादुर का जो सैलरी था वो कितना था, वो था 3000। तो यहाँ पर आप लिखें 3000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए बहादुर का सैलरी भी आपने लिख लिया है और यहाँ पर लिखेंगे आप टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, है ना। तो जनरल रिजर्व में आप यहाँ पर जो भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा आप उसको लिखेंगे। यहाँ आप लिखें टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। एक आप लिखेंगे अली का, दूसरे आप लिखेंगे बहादुर का, ठीक है। तो ये तो जो अमाउंट आएगा आपको उसके हिसाब से लिखने होंगे, है ना। अब जनरल रिजर्व में देखते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, वो हम पहले यहाँ पर पता कर लें। तो यहाँ पर आप देखिए वर्किंग नोट में नीचे आप दिखा सकते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करना है, इसी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को जनरल रिजर्व में बांटना है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 40,000 था ये वाला, और यहाँ पर भी आप लिख लेंगे 40,000, ठीक है। तो इस 40,000 में हमें क्या करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने हैं। 2250 प्लस 3000, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40,000 और इन दोनों को आप जोड़ देंगे 3255250, है ना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनली ये देखिए अमाउंट कितना आता है, 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया तो 4 और ये हो गया 3, तो 34,750। अब देखिए 34,750 ये अमाउंट आपको दिख रहा है, 34,750। अब हमें क्या करने होंगे, इसी का काटना है जनरल रिजर्व 10%। यहाँ पर आप बना लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में 10% आपको काटने हैं, है ना। जनरल रिजर्व में कितने परसेंट काटने हैं, 10%, 34,750, 34,750। तो यहाँ पर आप इसको काट लें और ये 0 को यहाँ से काट लें, तो जनरल रिजर्व में कितना आ जाएगा, 3475 रुपीज़, ठीक है। 3475 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। तो 3475 जो रुपीज़ आ जाएगा ये आपको लिखना है जनरल रिजर्व, 3475 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप कौन सा अमाउंट लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर में जो अमाउंट बचेगा आपको यही लिखना है, ठीक है। तो अब पता कर लेते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट बचता है। तो आपको एक तरह से देखिए ये 34 ये वाला अमाउंट 34750 यहाँ तक आ गया था। अब 34750 में आपको एक तरह से क्या करना है, 3475 घटा देना है। 3475 में 3475 आप घटा देना, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया आपका 4, तो 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा, है ना। और ये वाला पार्ट कितना है, 6 में से 4 गया तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, मतलब ये आ गया आपको 31,275। तो ये वाला जो अमाउंट है 31,275, तो ये भेजने हैं आपको प्रॉफिट ट्रांसफ़र में 34,000, है ना। एक बार और देख ले, ये 31,275, 31,275 यहाँ लिखेंगे 31,275, ये अमाउंट आप देखते चलें। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अली और बहादुर के रूप में। चलिए, तो प्रॉफिट को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी जो है किस रेशियो में करना था, क्वेश्चन में साफ लिखा गया था 70 और 30%, मतलब 7:3 का रेशियो में, है ना। तो 7:3 के रेशियो में करने हैं। और यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, अली और बहादुर है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अली के लिए 31,275, है ना। परसेंटेज में क्या लिखा गया था, 70% और 30%, इसका मतलब 7/10 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब आप 7/, देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर अली का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम यहाँ पर देखिए क्या आता है, एक तरह से 31,275 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने हैं 7 से, और यहाँ डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो ये कितना आ जा रहा है, 21,892.5, है ना। तो यहाँ पर ये आ जा रहा है अमाउंट 21,892.5। अब देखिए आप यहाँ पर चाहेंगे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट की बात वैसे तो देखा जाए तो ये 5 है, वैसे कहते हैं 6 होता है तो हम उसे 2 को बढ़ा सकते हैं। वैसे आप 21,892 भी लिख सकते हैं, 218, तो इसे जो है आप राउंड अप करके लिख सकते हैं 21,892, है ना। तो इसे मैं लिख देता हूँ 21,892। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 होता तो आप उसको राउंड अप करके बढ़ा सकते हो, और वैसे आप लिखेंगे 21,892। इसी तरह से जो है आप बहादुर का भी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बहादुर। तो बहादुर का जो है यहाँ पर हम लिखते चलेंगे। तो देखिए बहादुर कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितना अमाउंट था, 21,275, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, एक तरह से 3/10। अब हालांकि आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट था, एक तरह से प्रॉफिट कितना था, 31275। तो आप डायरेक्टली चाहे तो ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, तो ये पता चल जाएगा 31275। तो 31275 में से जैसे आप माइनस कर देंगे 21,892 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप देखें। तो 5 में से 2 गया, ये 3 हो गया, 7 में से 9, तो 7 में से 9 गया तो 8, ठीक है। उसके बाद ये वाला अमाउंट कितना है, ये 1 है, तो 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना है, ये 10, है ना। तो 10 में से 1 गया तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है आपका, 9383। अब देखिए आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 3 2 कितने हो गए, 5, 8 और 9 17, ठीक है। उसके बाद 9 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11, है ना। तो 8 और 3 11, एक 12 सही है। उसके बाद 9 एक 10 एक 11 सही है, और 2 1 3 हो जाएंगे। तो 9383 ये कितना आ गया, रुपीज आ गया, किसका, बहादुर का, 9383। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 9383, ठीक है। अच्छा अली का कितना है, 21,892। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 21,892। ये किसका हो गया, एक तरह से अली का, है ना। तो फाइनली यहाँ पर प्रॉफिट जो है एक तरह से आपने देख लिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, अली का इतना और बहादुर का इतना। अब ये चीज़ जो है आप यहाँ पर दिखाएंगे एक तरह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लें बाई सैलरी अकाउंट, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट, ये आप लिखेंगे। तो सैलरी कितना मिलना था, कहने का मतलब ये जो सैलरी है ना, तो यहाँ पर सैलरी कहने का मतलब ये बहादुर के रूप से हो गया। तो बाय सैलरी अकाउंट ये बहादुर में आपको भेजना है, और बहादुर को कितना मिला था सैलरी, दैट इज 3000। उसके बाद फिर आपका जो प्रॉफिट निकला था, है ना, तो जो भी अमाउंट प्रॉफिट में आया था ये चीज़ आप दिखाएंगे, है ना। और यहाँ पर लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके कितना था, 21,892, और ये वाले में आप लिखेंगे 9383 करके। चलिए, तो इसे भी आपने देख लिया। उसके बाद पार्टनर्स के करंट अकाउंट में अब आपको क्या करने हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एक तरह से आपको जो और अमाउंट है उसको आप लिखते चलेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट वगैरह तो था नहीं, बाकी सारा तो आपने लिख दिया है। जो ड्राइंग का अमाउंट है एक वो लिख लेंगे। तो ड्राइंग वाला जो अमाउंट है कितना लिखा गया था, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, है ना, क्योंकि ये वाले में तो आपने ड्राइंग डाला नहीं है। और ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर जो है कितना था, 3500 और 2500, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता तो आप इसमें डालेंगे, है ना। तो अगर सिंपल ड्राइंग है तो मान के चलेंगे ये ड्राइंग अगेंस्ट कैश होगा, ठीक है। ये ड्राइंग अगेंस्ट कैश होगा। तो ये ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे और कितना दिया गया है, दैट इज़ 3500 एंड 2500, दैट इज़ 3500 एंड 2500। चलिए, तो बाकी आप चेक करते चलेंगे, कुछ छूटा तो नहीं है। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सारा हो गया है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो ही गया है और जनरल रिजर्व जो है इसमें जाता नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपका ये फाइनली हो गया है। तो आप यहाँ पर कर लेंगे टोटल आप यहाँ से कर ले। तो ये अमाउंट दोनों को जोड़ दें, देखिए अब कितना आता है। अब हम देख लेते हैं फाइनली ये कितना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है टोटल हमने कर लिया है और ये वाला अमाउंट जो है कितना है 23,142 और 13383 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम दिखाने वाले हैं टू बैलेंस सी डी में आप चेक कर लेंगे। दैट इज यहाँ पर जो 23,142 है, इसमें से हमें माइनस करने हैं 3500 के, तो कितना आ जाएगा 19,642, लिखेंगे 19,642, ठीक है। उसके बाद 13,383 में हमें यहाँ पे माइनस कर देना है 2500 को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,883 और आंसर जो है आपका टैली कर गया। तो यहाँ पर जो है आप टोटल लिखेंगे 13383 और यहाँ लिख लेंगे 23,142। देखिए ये क्वेश्चन को करने में लगभग 21 to 22 मिनट लगा। हालांकि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं। खैर मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने आपको एकदम आराम से समझाया, है ना। चलिए अब जो है अगला सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि हम चाहते तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। थैंक यू।